आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक यूज़्ड गाड़ी को लेते हुए क्या चेक करना है। और ना आपको किसी पेंटर की ज़रूरत है, ना आपको किसी प्रोफेशनल बंदे की या मैकेनिक की ज़रूरत पड़ेगी। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक यूज़्ड गाड़ी लेते हुए क्या क्या चेक करना है और किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले बॉडी की तरफ आते हैं। तो बॉडी आपने कैसे चेक करनी है? बॉडी आपने इस तरह चेक करनी है, सिर्फ आपको एक ये चाहिए होगा, ये 2500 के अंदर अंदर आता है पेंट टेस्टर। इसको आपने यूज़ किस तरह करना है, ये पेंट पे लगाया और आहिस्ता आहिस्ता इसको बाहर की तरफ खींचना है, लाइक दिस। अब इसका मतलब क्या होता है? अगर ये रेड और ब्लैक पे छोड़े तो इसका मतलब गाड़ी पेंट है। अब जैसे गाड़ी का कोई ओरिजिनल हिस्सा हम देख लेते हैं, जैसे कि ये वाला, ये देखें, येलो और ग्रीन, जहाँ येलो ख़त्म होता है ग्रीन शुरू होता है, वहाँ पे लाके ये छोड़ेगा। तो इसका मतलब आपका ये पीस 100% जेन्युइन है। ऐसे ही सारे पीसेस को हम देखेंगे। हर पीस पे आपने लगा के चेक करना है। देखिए यहाँ पे हमारी जो पीस है यहाँ पे चिपक रहा है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं ये देखें, ये ब्लैक पे छोड़ है। इसका मतलब यहाँ गाड़ी की पुटीन लगी है और गाड़ी पेंट है। तो ये पेन आपने रख लेना है। इस पेन की मदद से आप जब भी यूज़ गाड़ी ख़रीदने जाएंगे तो आपको किसी पेंटर की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने क्या चेक करना है, अपने गाड़ी का पिलर्स चेक करने हैं, ए पिलर, बी पिलर। पिलर चेक करने के लिए आपने इस तरह रबड़ उतारनी है। तो ये नीचे स्पॉट्स वेल्ड हुए होते हैं, ये स्पॉट्स वेल्ड कंपनी फिटेड होते हैं और ये आम पेंटर और डेंटर नहीं बना सकता। तो ये आपने पीछे भी इसी तरह देख लेना है, पीछे भी लॉक है। और सील्स गाड़ी की देख लेनी है, ये चीज़ें। इधर भी आपने पेन लगा के देखना है कि आपकी गाड़ी अंदर से ओरिजिनल है या नहीं। ये आपने कंप्लीट चेक करना है। सील्स किस तरह चेक करनी है गाड़ी की? ये कंपनी की सील्स होती हैं। इस तरह की सील्स मार्केट में नहीं बनती, ये सिर्फ कंपनी से आती है। ये दरवाज़ों में भी होती है, और बोनट के अंदर भी होती हैं, सेम लाइक डिग्गी के अंदर भी होती है। आपको मैं डिग्गी की भी दिखाता हूँ। तो ये सील्स बाद में नहीं बनती, ये कंपनी से ही आती है। तो ये सील्स आपने गाड़ी की देखनी है। और ये होगी हमारी बॉडी का सारा। हाँ, ये चीज़ भी आपने चेक करनी है। ये इसको पाकिस्तानी ज़ुबान में कुप्पे कहते हैं, जो शॉक्स वाले, जिस पे शॉक्स लगते हैं। तो आपने ये भी देखनी है, ये चीज़ें पट्टी, ये पट्टी देखनी है आपकी सीधी है या नहीं, जिसके ऊपर रेडिएटर लगा होता है वो वाली पट्टी देखनी है। ये पट्टी आपने चेक कर लेनी है और आपकी ओरिजिनल है या नहीं, ये टेढ़ी तो नहीं है। ये कुप्पा आपने देख लेना। अब जैसे इस कुप्पे पे जंग लगा हुआ है, ये बैटरी की वजह से लगा है, तो इसमें आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए इधर भी लगा हुआ है, लेकिन आपका जो फ्रेम है, गाड़ी का स्ट्रक्चर है, वो टेढ़ा या डैमेज नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपने बॉडी में लाजमी देखनी है। और डिग्गी में आपने क्या क्या देखना है, डिग्गी में मैं आपको सारा बताता हूँ। डिग्गी में जब आप ये उठाएंगे तो आपकी डिग्गी कुछ इस तरह होनी चाहिए, जिस तरह एक कंपनी से सील्स आती हैं, आपकी गाड़ी की सील्स बिल्कुल वैसी होनी चाहिए। अब यहाँ अगर हम पेंट करेंगे, ये खुद बनाएंगे, तो ये साफ़ पता चलेगा।
तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी गाड़ी की। कुछ गाड़ियों का अंदर वाला ऐसा पेंट भी होता है, जैसे करोला हो गया, करोला का तो लाजमी पेंट ही होती है, लेकिन उसकी भी आपको सील्स वगैरह नज़र आएंगी इस तरह की पेंट के ऊपर भी। ये होंडा और सिविक या सिटी, इनका अंदर से जो डिग्गी होती है वो इसी कलर की होती है। ये थोड़ा बहुत जंग है, ये अभी इतनी पुरानी गाड़ी है तो आपने इस पे इतना परेशान नहीं होना। उसके बाद आपने ये क्लिप उतारना है। क्लिप उतारेंगे तो, और फिक्र ना करें, इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं कि आप सोच रहे होंगे कि जिससे हम गाड़ी ख़रीद रहे हैं वो हमें ये सब करने दे या ना करने दे। तो ये आपका राइट है, गाड़ी आप ख़रीद रहे हैं, आप पैसे खर्च कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपने चेक लाजमी करनी है। अब ये देखें अंदर से, ये अंदर से भी उसी रंग की होनी चाहिए जिस रंग की डिग्गी मैंने आपको दिखाई है। तो देखें यहाँ कोई जंग, और ये देखें ये कंपनी की सील्स। इसी तरह हम वहाँ से भी देखेंगे, तो अगर यहाँ कोई वेल्डिंग का पीस लगा होगा या पेंट हुई होगी या ड्राई डेंटिंग हुई होगी तो साफ पता चलेगा। तो इस तरह आपने डिग्गी को देखने की, ये वाली पट्टी भी आपने लाजमी देखनी है। इस पट्टी को देखने का तरीका ये है कि आपकी बेंड नहीं होनी चाहिए, यहाँ से भी इस पट्टी को आपने देखना है। उसके बाद नीचे बैठ के आपने गाड़ी को देखना है। इसके नीचे भी सेम वैसी ही सील्स है जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाई है। अगर कहीं गाड़ी हिट होती है तो ये बिल्कुल चुरमुड़ हो जाता है और ये दोबारा बनता है, तो उसके बाद ये फिनिश और ये लुक और ये सील्स दोबारा नहीं बनती। तो ये चीज़ आपने देखनी है। दूसरा, अगर पुरानी गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो आपने इसके अंदर की व्हील आर्च देखनी है कि इसकी सील्स भी ओरिजिनल हैं या नहीं। ये व्हील आर्च होती है, इधर कोई पीस तो नहीं लगा हमारा। उसके बाद आपने नीचे से गाड़ी का जो फ्लोर है वो देखना है, क्योंकि पुरानी गाड़ी को अक्सर फ्लोर गले हुए होते हैं। तो ये फ्लोर आपने देखना है गाड़ी का कि आपकी गाड़ी का फ्लोर सही हालत में है या नहीं। तो ये तो तरीका हो गया गाड़ी की बॉडी चेक करने का। अब हम आते हैं इंजन को चेक करने का तरीका कि इंजन किस तरह चेक करते हैं। तो आइए आपको इंजन की तरफ पहले हम गाड़ी ज़रा स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि इंजन, अब गाड़ी का इंजन स्टार्ट है, तो ये आपने देख लेना है। इसको गर्म गाड़ी पे कभी ना खोलिएगा, क्योंकि इसका प्रेशर फिर मुंह पे आता है। तो ये आपने देखना है। अब ये देखें हमारी गाड़ी काफ़ी चल के भी है, ये गर्म भी है। तो अगर इस पानी में, अगर आपका पानी इतना स्टील है तो आपकी गाड़ी का इंजन बिल्कुल 100% ओके है। अगर इसमें ऑयल आ रहा है या बबल्स आ रहे हैं तो गैसकेट गाड़ी की कमज़ोर है और इंजन वो गाड़ी आपको नहीं लेनी चाहिए। दूसरा तरीका, आपने ये डिप स्टिक जहाँ से इंजन ऑयल चेक करते हैं उसको निकालना है। अगर उसमें से किसी किस्म का ब्लो आ रहा है तब भी आपकी गाड़ी का इंजन कमज़ोर है। और इसका दूसरा तरीका चेक करने का होता है कि जहाँ से इंजन ऑयल डालते हैं ना, ये आप खोलें, लेकिन यहाँ किसी किस्म का ब्लो नहीं है, इसका मतलब आपकी गाड़ी का इंजन 100% हेल्थ में है। इस तरह आपने गाड़ी के इंजन को देखना है। और इंजन को आपने और भी देखने का उसका तरीका ये है, उसके बाद आपने एसी चला के देखना है गाड़ी का जो ये कंप्रेसर होता है ये वर्क कर रहा है या नहीं, एसी सही काम करता है या नहीं करता। आपने ये एसी की पाइप होती है, ये इसको हाथ लगा के देख लेना है। उसके बाद जब गाड़ी की फुल रेस देंगे तो यही आवाज़ आनी चाहिए। अगर इसमें कोई अबनॉर्मल नॉइज़ आ रही है टिक टिक की या किड़किड़ की, तो वो भी कोई मसला हो सकता है, आपकी क्रैंक का मसला हो या आपके कनेक्टिंग रॉड ख़राब हो। तो थोड़ी सी आवाज़ होती है, ये टैपेट की होती है, तो इस पर आपने परेशान नहीं होना, ये हर गाड़ी में होती है। अभी देखिए, अभी हमारा पानी बिल्कुल स्टिल है, तो इसका कैप लगा देते हैं। इस तरह आपने गाड़ी के इंजन को चेक करना है। और इसकी जो गियर बॉक्स है, क्लच प्लेट्स हैं, उसको आपने किस तरह चेक करना है, उसको आपने इस तरह चेक करना है। जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होंगे, आपके 500 गेयर लगे हुए और आप 120 पे अगर आपका आरपीएम
2500 या 3000 के अंदर अंदर रहना चाहिए, 3 और 2 के अंदर अंदर। अगर इससे ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी जोर ज़्यादा ले रही है और आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट्स डलने वाली हैं, ठीक है। ये हर गाड़ी का नहीं होता, ऑटोमेटिक गाड़ी होती है उसका आरपीएम ज़रा कम होगा, उसका 2 तक होगा इसी स्पीड पे। अगर गाड़ी 2000 है उसका फिर कम होगा। ये सीसीज के उस पर डिपेंड करता है कि जितनी आपकी गाड़ी का बड़ा इंजन होगा उतना आरपीएम कम होगा, जितना छोटा इंजन होगा उतना आरपीएम ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आपने देख ली नहीं गाड़ी के। ये आप किस तरह पता लगेगा कि हमारी गाड़ी का आरपीएम कितना होना चाहिए, वो आपने ऑन मैनुअल पे रीड कर लेना है, उधर से आपको पता चलेगा, फिर आप उसको मैच कर लीजिएगा तो वो आपको आइडिया हो जाएगा आपकी गाड़ी का क्लच प्लेट्स ठीक है या नहीं। और गाड़ी के अपने बैक पे जाके देखना कि कोई स्मोक है या नहीं। हमारी गाड़ी में कोई स्मोक नहीं है। इसी तरह आपने रेस देनी है गाड़ी को, तो रेस दे के पीछे आपने चेक करना है कि गाड़ी स्मोक कर रही है या नहीं कर रही। तो ये तरीका हो गया गाड़ी का इंजन चेक करने। अब मैंने आपको बॉडी वाइज भी बता दी गाड़ी किस तरह चेक करनी है, इंजन वाइज भी चेक कर दी बता दी है। और अब आपको मैं बताऊंगा गाड़ी का जो क्या कहते हैं, हाँ एक चीज़ अब मैंने आपको और बतानी है, गाड़ी में सीएनजी लगी है या नहीं लगी, इसको कैसे देखना है। तो एक तो आपको गाड़ी बंद कर दो, गाड़ी के आपने इंजन पे देख लेना है कोई किट वगैरह तो नहीं लगी। दूसरा, अक्सर लोग किट उतार देते हैं बेचने से पहले, ये बटन को देख लेना है। ये कंपनी का जो होता है ना होल, वो इस तरह होता है, ब्लैक रंग की पीस लगा होता है, हर गाड़ियों का डिफरेंट होता है। तो अगर इधर वो थोड़ा सा क्योंकि बटन बड़ा होता है तो वो काट के थोड़ा सा फिर इधर घुसाते हैं सीएनजी का बटन, या घुसाएंगे तो इधर पेचकस के निशान या कोई चीज़ लगी हुई आपको नज़र आ जाएगी। और तीसरा आपने किस तरह चेक करना सीएनजी, ये खोलेंगे आप फ्यूल टैंक में आपने, अगर इस गाड़ी में पास्ट में कभी सीएनजी यूज़ हुई होगी तो यहाँ पे एक सुराख होगा। अब जैसे कि यहाँ कोई सुराख नहीं है तो इधर कोई सीएनजी नहीं यूज़ हुई। कुछ लोग बहुत चालाक होते हैं, वो यहीं पे लगा लेते हैं, यहीं से सीएनजी डाल देते हैं, यहीं पे उसकी नोज़ल हो जाती है। तो लेकिन पाइप का सुराख तो लाजमी होता है, वो यहाँ पे सुराख होता है जिसकी वजह से नीचे से भी आपको पता चलेगा यहाँ सुराख जा रहा होगा। अब ये तो इसकी कंपनी की सुराख है, इधर से नहीं आपकी पाइप जा सकती, वो नया करना पड़ता है। अगर वो हुआ होगा तो इसका मतलब सीएनजी यूज़ हुई है इस गाड़ी में। अब मैं आपको बताता हूँ गाड़ी का इंटीरियर कैसे चेक करते हैं। तो गाड़ी के इंटीरियर की तरफ आ जाते हैं। तो ये गाड़ी का इंटीरियर अभी थोड़ा सा गंदा है क्योंकि काफ़ी देर से मैंने इस गाड़ी को धोया नहीं है। तो इंटीरियर आपका कंप्लीट होना चाहिए। जैसे छोटी छोटी चीज़ें ये अक्सर गाड़ी में कंप्लीट नहीं होता। यहाँ रस्सी बांधी होती है वो पीस, उसके बाद ये सीट्स के जो होते हैं जहाँ नट बोल्ट लगते हैं उसके कवर होते हैं, ये पेट्रोल डालने और खोलने वाले जो इसके लीवर के ऊपर कवर लगे होते हैं, ये आपके पैनल के जो गैप्स हैं, ये हैंडल हैं। उसके बाद आपकी गाड़ी के ये जो डोर है, इसके पैनल, इसके क्लिप्स, ये लॉक, ये सारे नट्स, ये चीज़ें आपकी गाड़ी की कंप्लीट होनी चाहिए। ये इसके सनवाइजर्स, ये आपने चेक करने हैं। डैशबोर्ड चेक करना है आपने गाड़ी का। एसी ऑन ऑफ, इसके फ़ैन की स्पीड, इसके जो मोड्स हैं ये आपने देखने हैं। सिगरेट लाइटर आपका चल रहा है या नहीं चल रहा, हैंड ब्रेक आपकी काम कर रही है या नहीं कर रही, ये चीज़ें आपने गाड़ी की चेक करनी है। बैक पे भी आपने बिल्कुल इसी तरह सारी चीज़ें देखनी गाड़ी की। गाड़ी का आपका रूम साफ़ होना चाहिए। गाड़ी की सीट्स अगर तो लेदर सीट्स हैं तो फिर तो आपको पता नहीं चलेगा कि नीचे ओरिजिनल सीट्स किस हालत में थी। अब जैसे इसकी ओरिजिनल सीट्स हैं तो सीट्स की जो कुशनिंग आपको बता देगी ज़्यादा ही गाड़ी यूज़ हुई होगी। जैसे ये ड्राइवर सीट ज़्यादा यूज़ हुई होती है तो ये इस तरह हो जाती है टाइम के साथ साथ। तो ये चीज़ें आप देखनी है। बैक सीट इतनी यूज़ नहीं होती, तो बैक सीट देखें हमारी बिल्कुल ब्रांड न्यू किस्म की है, कोई दबी भी नहीं है। उसके बाद आपने ये चीज़ें चेक करनी है, गाड़ी का फ्लोर चेक करना है,
कारपेटिंग अगर इस पर लेदर का लगी हुई है कारपेट तो वो देख लेना है। यहाँ से आपने सारा देख लेना है कि आपका इंटीरियर कंप्लीट होना चाहिए। और गाड़ी में आपने क्या चेक करना है, आपने गाड़ी का स्विच लगाना है, हाफ स्विच। मिरर चेक करने गाड़ी के, ये मिरर काम कर रहे हैं या नहीं। अक्सर गाड़ियों में रिट्रैक्टेबल मिरर होते हैं, तो इसमें तो ऑप्शन नहीं है, आपने वो देखना है कि गाड़ी के मिरर ऑटो फोल्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसके बाद पावर विंडोज़, वो भी आपने स्विच लगा के देखने। ये सारे वर्क कर रहे हैं या नहीं बारी बारी। और एसी आपने चेक करना है, इसकी लाइट्स वगैरह ऑन होती हैं या नहीं होती जब आप गाड़ी की चीज़ें ऑन करते हो। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में सारी लाइट्स आपने ऑन करनी है। हैज़र्ड्स ऑन करके चेक करने हैं गाड़ी के, हैज़र्ड्स चलते हैं या नहीं, हेडलाइट्स चलती हैं या नहीं चलती। दूसरा आपने देखना, जब मीटर आप ऑफ़ करेंगे ऑन करके आपकी सारी लाइट्स ऑन होनी चाहिए एक दफ़ा। इंजन लाइट चली जाएगी आपकी, बाकी लाइट्स ऑन होंगी, लेकिन जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो ये लाइट्स भी चली जाएंगी। सिर्फ वो डोर आपका ओपन है उसकी इंडिकेशन, सील बेल्ट की और फ्यूल की लाइट। लेकिन अगर आप ऑन करते हैं और आपकी गाड़ी की ये चीज़ें नहीं ऑन होती हैं, अक्सर लोगों ने गाड़ी की बंद कराई होती हैं, जिसे आप कहते हैं जैक लगा के, यानी इंजन लाइट पक्की उसकी लाइट ही अंदर से बल्ब भी तोड़ा होता है। तो जब आप गाड़ी का स्विच लगाते हैं तो इंजन लाइट ऑन ही नहीं होती, हालांकि गाड़ी में फॉल्ट होता है। तो ये आपने सारी लाइट्स देख ली। अक्सर गाड़ियों में एयरबैग का ऑप्शन भी होता है, इसमें तो नहीं है एयरबैग, तो एयरबैग भी आपने गाड़ी का चेक करना है। तो ये तो सारा तरीका मैंने आपको बता दिया कि गाड़ी का इंटीरियर कैसे चेक करते हैं। इंटीरियर चेक करने के बाद आप, हाँ, इसकी जो म्यूज़िक सिस्टम है आपने वो भी चेक करना कि गाड़ी के स्पीकर्स वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। 2 बैक पे होते हैं, 2 डोर पे होते हैं, अक्सर गाड़ियों के पीछे वाले डोर पे भी होते हैं। तो ये आपने देखना है लाजमी, गाड़ी के वाइपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, गाड़ी का जो शावर है वाइपर का वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और ये चीज़ें होती हैं गाड़ी के इंटीरियर की, आपने चेक करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ गाड़ी का सस्पेंशन कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले तो गाड़ी आपने स्टार्ट कर लेनी है। इसको करना है इस तरह। पहले तो हमने पूरा स्टीयरिंग मोड़ना है कि गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ा कि नहीं मोड़ा। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग जो होगा, जिन गाड़ियों में हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आता है, वो थोड़ा सा हार्ड होगा निस्बतन इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। अब इस गाड़ी में इलेक्ट्रिक है तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। तो ये आपने देखना है। दूसरा आपने देखना है कि उसमें एबनॉर्मल वॉइस तो नहीं है, जैसे आपको सुनाई दे रही होगी, तो थोड़ी सी इसमें प्ले होगी। ये प्ले अगर गाड़ी में हो तो इसका मतलब आपकी गाड़ी के जो कंघी होती है, स्टीयरिंग रैक, उसके एंड होते हैं दोनों तरफ, वो एंड आपकी गाड़ी के प्रेस होने वाले हैं या तो ख़त्म हो गए हैं, वो चेंज होने वाले हैं। तो ये आपने इस तरह कंघी देख लेनी गाड़ी। फिर उसके बाद गाड़ी जो बाकी सस्पेंशन है वो गाड़ी की ड्राइव करके पता चलेगा। वो मैं आपको ड्राइव पे लेके जाता हूँ, गाड़ी को बताता हूँ कि बाकी सस्पेंशन किस तरह चेक करना है। सबसे पहले हम गाड़ी की जो बोनट और डिक्की है इसको बंद कर लें। हाँ, और टायर्स आपको मैं बता दूँ, टायर आपकी जो हेल्थ है वो कम से कम इतनी हो कि गाड़ी का जो फिंगर ऑलमोस्ट इतना गैप होना चाहिए आपकी गाड़ी के टायर में। और उसके टायर की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो आपने देख लेनी है कि आपकी गाड़ी का टायर काबिल तो नहीं डला हुआ, पुराना तो नहीं डला हुआ, क्योंकि गाड़ी चलती ही टायर पे। टायर आपकी गाड़ी के ख़राब होंगे तो उस गाड़ी का कोई फ़ायदा नहीं। सस्पेंशन आपने चेक करना है, गाड़ी कहीं आवाज़ तो नहीं आती सस्पेंशन में। जो कंघी की प्ले आपको मैंने बताई है वो इतनी आपको फील नहीं होगी गाड़ी चलाते वक्त। फिर आपने गाड़ी की देखनी है कि सस्पेंशन, उसके जो पुशेस हैं, एक्सेल्स हैं, एक्सेल को आपने चेक करना है। गाड़ी फुल मोड़नी है और रेस दे के थोड़ी सी गाड़ी मोड़नी है। अगर तो गाड़ी के एक्सेल ख़राब होंगे तो गाड़ी में से टिक 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 आवाज़ आएगी गाड़ी मोड़ते वक्त। अक्सर गाड़ियों में तब भी आवाज़ आती है जब गाड़ी सीधी चल रही होती है, लेकिन वो तब भी आती है जब आपकी गाड़ी का एक्सेल खुद बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया हो, तो वो तब आती है। थोड़ा सा ख़राब हो तो वो सिर्फ गाड़ी जब टर्न करती तब आती है।
फिर जंप में गाड़ी जाएगी तो आपने गाड़ी में देखना कोई नॉर्मल वॉइस तो नहीं आ रही, और जंप से थोड़ा सा आपने तेज़ गुजारनी। ये देखिए, अब आपने थोड़ी सी आवाज़ सुनी होगी गाड़ी में आवाज़ ठक करके, तो ये हमारे शॉक्स के जो ऊपर माउंटिंग होते हैं ये चेंज होने वाले होंगे, और इसके अंदर नीचे चिमटे होते हैं उसके बुश होते हैं, बैलेंस रॉड होता है उसके बुश होते हैं, जो कि रबड़ के बने होते हैं, और वक्त के साथ साथ गाड़ी के जो ये बुश होते हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये हमें सस्पेंशन में गाड़ी देखनी है। ये देखें, ये आवाज़ आपकी गाड़ी में से नहीं आनी चाहिए, आपकी गाड़ी बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। बैक सस्पेंशन हमारा इतनी जल्दी ख़राब होता नहीं है, इसलिए उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। वो बस आपने जब आप खड्डे में गाड़ी को मारेंगे तो अगर कोई आवाज़ आती तो बस स्प्रिंग्स वगैरह की ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो ये चीज़ होती है, आपने इस तरह गाड़ी का सस्पेंशन चेक करना है। और ये चीज़ें चेक करते वक्त आपने बिल्कुल भी शर्माना नहीं कि मैं अब उसकी गाड़ी की एक एक चीज़ खोल के देख रहा हूँ, एक एक चीज़ चेक कर रहा हूँ, इतनी उसके साथ वो मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। तो ये आपका राइट है, आपने लाखों रुपए खर्च करके एक गाड़ी परचेज़ करनी है, तो ये आपका राइट है कि आप एक एक चीज़ उससे पूछें गाड़ी के बारे में और चेक करें। तो आपने इस बात से कोई घबराना नहीं या इनसिक्योर नहीं फील करना। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपने लाजमी चेक करनी है गाड़ी के अंदर। और ये चीज़ें चेक करने में आपने नोट किया होगा कि कोई मेरा टाइम नहीं लगा। और यही चीज़ें पेंटर ने भी चेक करनी है। लेकिन पेंटर किस तरह चेक करेगा? पेंटर आपको इस तरह नॉक करके पेंट पे बताएगा कि गाड़ी आपकी पेंट है कि नहीं, लेकिन वो पुराना तरीका हो चुका है। और वो भी इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि वो आपको सही बताए या ना बताए, या जो सेलर है वो पेंटर उसके साथ मिल जाए। तो ये एक छोटी सी डिवाइस है, 2500 के अंदर आपको मिल जाती है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपने जब भी गाड़ी लेनी है आपने ये पेन लेके जाना, और आपकी 100% एक्यूरेट बताता है कि आपकी गाड़ी की बॉडी कंडीशन क्या है। और सील्स मैंने आपको चेक करना बता दी हैं, गाड़ी की सील्स कैसे चेक करते हैं। इंजन वाइज भी मैंने आपको बता दिया है। हाँ, गाड़ी परचेज़ करते वक्त आपने इसका चेसिस नंबर और इंजन नंबर वो लाजमी चेक करना है कि वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। और चेसिस नंबर किधर लिखा होता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर गाड़ियों की यहाँ लिखा होता है, क्योंकि हर गाड़ी का जो होता है बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो हर गाड़ी पे डिफरेंट जगह पे लिखा होता है। अक्सर गाड़ियों के यहाँ पे भी लिखा होता है चेसिस नंबर, लेकिन मोस्टली जो कॉमन क्या कहते हैं चेसिस नंबर है, एक तो इधर सामने ये देखिए ये पट्टी पे लिखा होगा या ये लिखा होगा, और अक्सर गाड़ियों के यहाँ जो शॉक्स वाला जिसे कुपा कहते हैं इसके पास भी लिखा होता है। तो ये चीज़ आपने चेक करनी है, चेसिस नंबर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा डॉक्यूमेंट से। और इंजन नंबर, अब देखिए इस गाड़ी का इंजन नंबर ये लिखा हुआ है। हर गाड़ी का जो इंजन होता है वो डिफरेंट होता है, तो हर गाड़ी का इंजन नंबर भी डिफरेंट जगह पे लोकेट करेगा। तो वो आपने क्या कहते हैं ऑनर मैनुअल पे चेक करना है कि आपकी गाड़ी का इंजन नंबर किस जगह पे लोकेट करता है। तो वो आपने देखना है कि आपकी गाड़ी का इंजन चेंज है या नहीं है, या ओरिजिनल है। ओरिजिनल है तो ठीक है, अगर चेंज हुआ है, अगर ज़्यादा पुरानी गाड़ी है तो फिर तो कोई बात नहीं, पुरानी गाड़ियों के इंजन चेंज होते ही है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स पे चढ़ा होना लाजमी है। तो ये चीज़ें आपने यूज़ गाड़ी लेते हुए परचेज़ करनी है। अगर फिर भी कोई चीज़, मैंने तो कोशिश की है कि मैंने आपको हर चीज़ कवर की है गाड़ी की। हाँ, ये चीज़ भी आपने चेक करनी है, जैसे ये देखें होंडा लिखा हुआ है, उस पर सामने फ्रंट स्क्रीन पे भी विंड स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है। इस तरह गाड़ी के देखिए इवन के क्वार्टर पैनल वाले जो शीशे, इसके ऊपर भी आपका क्या कहते हैं होंडा लिखा होगा। जो गाड़ी का ब्रांड होगा उसकी लेबलिंग इसके विंडोज़ पे हुई होती है। इसका मतलब गाड़ी की जो स्क्रीन शीशे ये ओरिजिनल है। अगर तो क्योंकि जो बाद में आफ्टर मार्केट शीशे लगते हैं
उन पे ये ओरिजिनल होंडा की स्टैंप नहीं होती। हाँ, अगर डीलरशिप से होगी फिर तो उस पर होगी, अगर डीलरशिप, क्योंकि वो डीलरशिप से कोई करवाता नहीं है, क्योंकि जहाँ पे ये स्क्रीन 8,000 की आनी है, डीलरशिप से वही 25-30 हज़ार रुपये की आनी है। तो बहुत कम होते हैं जो डीलरशिप से चेंज करवाएं स्क्रीन। तो ये आपने गाड़ी की स्क्रीन भी देख लेनी है, और बॉडी मैंने आपको बता दी है, इंजन वाइज भी आपको मैंने बता दी है, सस्पेंशन वाइज भी गाड़ी की बता दी किस तरह चेक करनी है। तो फिर भी कोई चीज़ अगर रह गई है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और ताकि मैं इस तरह की आपके इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता रहूँ गाड़ियों के बारे में, और दूसरों का भी फ़ायदा होता रहे। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।